तो हाँ जी सर जी, आपका नाम तेज देसाई है। आपकी कुंडली बनी है तुला लग्न की और आपकी जो राशि है, राशि भी आपकी तुला है। अगर कुंडली की बात करूं, कुंडली में होते हैं टोटल 9 ग्रह। तो आपके 9 ग्रहों में 7 ग्रह मुझे लगे हैं बहुत अच्छे। बस आपके 2 ग्रह मुझे खराब लगे हैं, जिसमें से राहु खराब है जो कि नीच का है, और केतु खराब है, नीच का बैठा है। बाकी आपका शनि अच्छा है, शुक्र चंद्रमा अच्छे हैं, गुरु अच्छा है, मंगल सूर्य है। बुध भी थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सा बुरा फल देगा, लेकिन अच्छे फल भी देगा। अब आपके जो सवाल है वो भी मैं कवर करूंगा। आपने मुझे बोला है कि आपने कई काम काज चेंज किए हैं, लेकिन किसी भी काम में सफलता नहीं मिली। तो सबसे बड़ा आपका सवाल तो यही है कि कौन सा काम काज आपको करना चाहिए या नहीं। और अब देखो जी, सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये है चौथा घर, पांचवा, छठा घर, सातवां घर, आठवां, ये आपका 9वां घर है, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरे घर से आपका छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। ये सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर आपके काम काज का है। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपकी पत्नी को लेके, तो कुंडली के 12 घरों में जो पत्नी का घर है वो है 7वां घर। तो 7वें घर से आपकी पत्नी का सुख देखेंगे। और 7वें घर में नंबर एक लिख रखा है, 1 नंबर, जो कि है मेष राशि। इसका जो मालक बना वो मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है, तो 5वां घर बच्चों का होता है। तो बच्चों के लिए 5वां घर, और 5वें घर में नंबर 11 लिखा है, जो कि कुंभ राशि है, मालक बना शनि। तो आपके बच्चों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। अब देखो जी, आपको मोटा मोटा समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो आपके पहले देखो जी, जो ग्रह मुझे खराब लगे उनकी मैं बात करता हूँ। कि खराब आपके जो ग्रह है, एक तो है राहु खराब, क्योंकि भविष्यवाणी में क्या होता है कि जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि आपको मैंने भी क्या बोला था कि आपके काफी ग्रह अच्छे हैं, बस ये 2 ग्रह खराब है। तो होगा क्या आपके साथ, जो आपके ग्रह अच्छे हैं वो आपको जीवन भर अच्छा फल देंगे। जो ग्रह खराब हैं वो जीवन भर खराब फल देंगे। बस इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाएगा इनकी दशा आने पर। दशा बहुत जरूरी है। दशा में ये जो ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो कई हजार गुना बढ़ जाता है दशा आने पर। और अब सवाल कि आपके ऊपर दशा आज के समय में किसकी है। तो जो दशा होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की। और ये अभी चली है, देखो चौथा महीना 24 को चली है, 1-2 महीना हुआ है। कब खत्म होगी, 41 में खत्म होगी। कितनी लंबी दशा अभी चली है, 1-2 महीने में। और एक होती है अंतरदशा, वो भी बुध की चली है आपके ऊपर, चौथा महीना 24 है, और ये 26 में खत्म होगी। तो मैंने आपको भी क्या समझाया था कि इन ग्रहों का असर वैसे तो जीवन भर रहता है, मतलब आपके ऊपर सभी ग्रहों का आज भी असर है, लेकिन आपके ऊपर सबसे ज्यादा असर है इस बुध ग्रह का। तो अगर आपका जो बुध है, जिसका आपके ऊपर अभी देखो जी ज्यादा असर है, आप असर का मतलब ये है कि आपके जीवन में अभी जो भी कुछ होगा, जो भी आप खाएंगे पिएंगे काम करेंगे, इस बुध की वजह से होगा। तो अगर आपका बुध ग्रह कुंडली में अच्छा निकला, फिर तो आपको देगा अच्छे फल। अगर बुरा निकला तो आपको बुरे फल देगा। इसकी अभी मैं बाद में बात करता हूँ, पहले आपके मैं दूसरे ग्रहों को थोड़ा सा कवर कर दूं। जैसे कि आपको मैंने बोला था, आपका केतु खराब है, राहु खराब है। अब सवाल है कि क्यों खराब है। पहले राहु की बात करता हूँ। राहु आपका मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा है। तो राहु देखो जी, बैठा कहाँ पे है, कुंडली के तीसरे घर में। अब ये जो तीसरा घर है, पहले समझो है किसका। तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर। छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये चीजें हम तीसरे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या था, मैंने आपको समझाया था, घर का मालक देखना है। तो तीसरे घर की चीजें, तीसरे घर में 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। तो हमें तीसरे घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा तीसरे घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा भाई।
दो ग्रहों को देख के डिसाइड होगा किसके बारे में, तीसरे घर के बारे में, तो जो कि आपका है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, वैसे हजारों चीजें हैं, लेकिन आपको मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अब जो राहु है वो आपका है खराब। क्यों खराब है? क्योंकि राहु तीसरे घर में यहाँ पे जो 9 लिखा है, यह है धनु राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। राहु भाई आपका खराब इसलिए है क्योंकि वो नीच का बैठा है। ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों की कुंडली में अपने भी घर होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये अपने दोस्त के घर में बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये अपने उच्च राशि में बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। और नीच के बैठे हैं, फिर तो बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। तो राहु क्यों खराब है? क्योंकि वो नीच का बैठा। अब क्या बुरे फल देगा, सवाल ये है। तो तीसरे घर का सत्यानाश कर देगा। जैसे तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा, उसको लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। आपके पराक्रम में कमी कर देगा, मेहनत में कमी कर देगा, साहस में कमी कर देगा। इसके अलावा राहु की 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी इसे 7वें घर के ऊपर। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। आपकी पत्नी के लिए वैसे हमें 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो अभी राहु की बात करेंगे। राहु 7वें घर को दृष्टि दे रहा है, यहाँ पे शत्रु राशि है। तो राहु आपके एक तो विवाह में देरी कर देगा, और विवाह हो भी गया तो थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी कराएगा। 7वां घर डेली की इनकम का है, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। भाग्य घर को देख रहा है, भाग्य की हानि। 11वें घर को देख रहा है, यहाँ पे शत्रु राशि है। आमदनी को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, लाभ नहीं मिलेगा किसी काम में। ये लाभ का घर होता है, लाभ में कमी कर देगा, इनकम को लेकर दिक्कतें, प्रॉफिट नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। ये राहु बचपन से बुरे फल दे रहा है। बस इसका जो बुरा फल है वो बढ़ेगा इसकी दशा में। अब इसकी मैं दशा आपको दिखाता हूँ, इसकी दशा कब चलेगी, उस समय ये ज्यादा एक्टिवेट होगा। तो इसकी जो दशा है वो वैसे तो आएगी आपकी लास्ट में है 91 में। ये छोटी दशा जब चलेगी, छोटी दशा भी इसकी निकली है, ये आप चाहे नोट कर भी लेना। इस समय आपको काफी दिक्कतें आई होंगी। ये चली थी आपकी 11वां महीना 18 से चली थी, और ये 21 में खत्म हुई है। अगर भाई आपने इसमें काम काज शुरू किए होंगे, जो आपने मुझे बोले थे जो भी काम काज हैं, फिर तो आपके बिल्कुल पक्का वो ठप के हुए होंगे काम काज। क्योंकि ये समा आपका बुरा समा था, 11वां महीना 18 को लेके 9वां महीना 21 में। नोट कर लेना चाहे आप कि ये जो समा आपका गया है, ये काफी बुरा समा गया होगा। उस समय राहु की दशा थी। अब सवाल कि इसके क्या उपाय हैं, आपको मैं उपाय बाद में बताता हूँ। अभी जो चीजें इसकी मैंने बोली भाई, थोड़ी बहुत ही बोली, थोड़ा शॉर्टकट में चीजें मैं बता रहा हूँ बस। ये तीसरा घर वैसे पड़ोसियों को भी होता है, पड़ोसियों को भी लेकर दिक्कतें पैदा करता है, रिश्तेदारों को भी लेकर दिक्कतें पैदा करता है। तीसरे घर का रोग आपको दे सकता है, सांस की नाली हो गया, बाजू हो गया, काफी चीजें हैं बताने वाली। अब आपका जो दूसरा ग्रह खराब है वो है केतु। तो केतु क्यों खराब है? क्योंकि वो, अब पहले देखो केतु कहाँ बैठा है, 9वें घर में। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य हो गया, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख, काफी चीजें हैं। मेन हम इस घर से देखते हैं भाग्य, कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, आपका भाग्य कैसा होगा। कुंडली का 9वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 9वें घर में क्या लिखा है, 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपका भाग्य देखा जाएगा बुध ग्रह से। और बुध के अलावा 9वें घर में केतु बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा भाग्य के बारे में। तो जो केतु है वो 9वें घर में बैठा है, यहाँ पे 3 है, ये नीच का बैठा है। आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरा घर है, मैंने जो घर बना रखा है, उस घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए। अब मेरा दुश्मन मेरे घर में आके क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा। घर में मेरा सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे केतु करेगा। ये 9वें घर का नुकसान कर देगा, 9वें घर की हानि कर देगा, क्योंकि नीच का बैठा है। मतलब क्या हानि करेगा, 9वां घर भाग्य का है, तो केतु आपके भाग्य की हानि कर रहा है भाई। केतु ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। मतलब पूरी तरह से आपका किस्मत आपकी साथ नहीं देगी इस केतु की वजह से। मेहनत कर लो जितनी करनी है, लेकिन किस्मत साथ देनी बहुत जरूरी होती है। तो केतु आपके भाई भाग्य की हानि कर रहा है, कैसे आपकी किस्मत चमकेगी। ये और भी चीजें हैं, धर्म हो गया, पिता, इनको भी लेके दिक्कतें। अब इसकी भी दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब इसकी दशा तो आपकी आगे चलेगी 41 में 48 के बीच में, ये समा जो होगा इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। ये छोटी दशा आपकी जब निकली होगी, ये वैसे इसकी ये 10 से चली थी 12 में। तो एक तो आपके लिए देखो जो उपाय हैं इन 2 ग्रहों के, राहु और केतु के। अब इनके उपाय क्या है वो आपको बता देता हूँ। पहले राहु के उपाय लिख लो। तो राहु के उपाय आपने करने हैं 2 पाठ। एक तो है राहु कवच का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना है रात के समय, या इसको सुनना है। दूसरा भी पाठ है राहु स्रोत का पाठ। दोनों पाठ पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और तीसरा उपाय, राहु का दान शुरू कर दो करना। दान इसकी पावर 0 कर देगा। और राहु का जो दान है कोशिश करो रोजाना करने की, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। क्या दान है, दान की वीडियो लग से आपको मैं भेज दूंगा। तो ये राहु के 3 उपाय हो चुके। दोनों पाठ पढ़ने हैं रात को या सुनना है, और दान दिन के समय कर लो।
और ऐसी केतु के लिए, केतु का भी आपने पाठ है, केतु के दो पाठ है लेकिन केतु का सिर्फ एक ही पाठ पढ़ लो, केतु कवच का पाठ। और केतु का भी दान करो, और केतु का दान भी आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा। वैसे इसका दान केतु का कुत्तों को रोटी होता है, कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, कुछ ना कुछ डाला करो कुत्तों को। और जानना कुत्तों की कुछ ना कुछ हेल्प करो, सेवा करो, इससे आपका केतु अच्छा होगा। और राहु का जो वैसे दान जो होता है, 7 प्रकार के नाज होते हैं, वो पंछियों को डाला करो। और भी इनके जो दान है वो दान की वीडियो आप देख लेना, मैं भेज दूंगा आपको, राहु का दान क्या है और केतु का दान क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, आपके हम बात करते हैं यहाँ पे चौथे घर में बैठे शनि की। शनि भाई आपको 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा, समझ लो सिर्फ 10 या 20% बुरे फल देगा, बाकी आपका अच्छा है। तो शनि बैठा कहाँ पे है, कुंडली के चौथे घर में। और चौथा घर किसका है, चौथा घर आपकी है माता का घर। माता कैसी होगी आपकी, मकान कैसा होगा आपका, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, ये सभी चीजें इस चौथे घर से देखी जाएंगी। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है। तो चौथे घर में नंबर लिखा है 10, जो कि मकर राशि है। मालिक इस घर का, चौथे घर का जो मालिक बना है वो है शनि, और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। जैसे फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ, मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो मैं अपने घर का क्या करूंगा, अच्छा करूंगा, अपने घर की रक्षा करूंगा, सफाई रखूंगा, देखभाल करूंगा। वो काम यहाँ पे शनि करेगा, ये अपने घर में बैठा है भाई, अपने घर का अच्छा करेगा। चौथा घर किसका है, माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। तो शनि इन चीजों के लिए अच्छा है, मतलब आपको माता का सुख अच्छा दे देगा, मकान का सुख अच्छा, आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, मकान, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी सुख दे देगा। और शनि का एक और घर है, ये पांचवा घर। पांचवा घर है संतान का घर। आपकी संतान कैसी होगी, पढ़ा, पांचवा घर पढ़ाई का है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। और पांचवा घर बुद्धि का है। और पांचवें घर में नंबर 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि, इसका भी जो मालक है वो है शनि, क्योंकि शनि अपने घर में बैठा है तो शनि पांचवें घर का भी अच्छा कर देगा। मतलब आपको संतान, पांचवा घर, चौथा घर सुख का होता है, संतान सुख, आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। और आपकी जो संतान है वो आपको सुख देने वाली होगी, संतान का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको भाई। गुरु की दृष्टि है, पुत्र का भी जो बन जाएगा। पांचवा घर पढ़ाई का, पढ़ाई से सुख मिलेगा आपको, बुद्धिमान बना देगा। तो शनि एक तो चौथे घर का अच्छा करेगा, माता, मकान, वाहन के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, जहाँ पे उच्च राशि है, ये पहले घर का भी अच्छा कर देगा। पहला घर आपका शरीर से, आपका शरीर अच्छा रखेगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। लेकिन आपको मैंने बोला था शनि आपको बुरा फल देगा, बुरा फल क्या देगा, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। और 10वां घर है कामकाज का घर। और 10वें घर में नंबर 4 लिखा है, यह है कर्क राशि। इस घर का जो मालिक है वो है चंद्रमा, मतलब आपके काम काज के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और 10वें घर के ऊपर दृष्टि है शनि की, तो शनि को भी देखा जाएगा। शनि जो बुरा फल देगा 10वें घर को खराब कर रहा है, क्योंकि 10वें घर में चंद्रमा का घर है और ये चंद्रमा का दुश्मन है। मतलब शनि का जो बुरा फल आपको मिलेगा, ये 10वें घर को खराब कर रहा है भाई। 10वां घर काम काज का घर है, मतलब आपके शनि काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। अब शनि का भी जो बुरा फल है कब मिलेगा, जब ये चलेगी शनि की दशा। मतलब शनि मैंने अभी बोला था अच्छे फल भी देगा, माता, मकान, वाहन के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पहले घर का अच्छा है, बस काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। और शनि की दशा कब थी, अभी शनि की दशा पहले निकली है, देखो ये 5 से चली थी, अभी खत्म हुई है 24 में, 2 महीने पहले शनि की दशा खत्म हुई है। और आपका अगर सवाल है कि काम काज में दिक्कतें क्यों आई हैं पहले, थोड़ा सा कारण शनि भी है, वैसे एक दो कारण और भी है। ये शनि की, क्योंकि उस समय शनि की भी दशा थी। खासकर अगर मुझे लगता है आपने राहु की दशा में काम काज कोई किया था, उसमें तो दिक्कतें आई होंगी, ये तो पक्का कन्फर्म है, अगर राहु की दशा में कोई काम किए थे तो। अब देखो जी, सवाल की शनि अभी, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज इसका आपके ऊपर असर नहीं है, आज असर है, आज असर कम हो चुका है, दशा में इसका असर इतना था, अभी दशा खत्म है, वैसे दशा इसका असर फिर भी रहेगा आपके ऊपर, कम रहेगा। तो हमने अभी अभी राहु देखा, शनि देखा, केतु देखा। अब आपके पहले घर में चंद्रमा और शुक्र की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको भी बोला था 10वां घर है कामकाज का घर, पिता का भी घर होता है, पिता आपका कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा का भी है। ये चार चीजें 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में नंबर 4 लिखा है, मालक चंद्रमा है। हमें 10वें घर की चीजें देखने के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 10वें घर के ऊपर दृष्टि किसकी थी, शनि की, वो हम देख चुके हैं, वो तो इस घर की कर रहा है हानि भाई। अब 10वें घर के मालिक चंद्रमा की बात करूं, जो कि आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो चंद्रमा कहाँ बैठा है, पहले घर में। और चंद्रमा के साथ देखो शुक्र बैठा है, तो शुक्र चंद्रमा आपके बैठे हैं पहले घर में। अब ये पहला घर किसका है, पहला घर आपका भाई शरीर है, कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, ये चीजें हम पहले घर से देखेंगे।
और पहले घर का जो मालक है, पहले घर में नंबर 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र, हमें देखना पड़ेगा शुक्र को, और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। बहुत बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब पहले घर का मालक शुक्र पहले घर में ही बैठा है, तो शुक्र पहले घर का करेगा अच्छा, क्या अच्छा करेगा, पहला घर जो चीजों का है, पहले घर से भी मैंने बोला आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, तो शुक्र इन चीजों को अच्छा कर देगा, आपका शरीर अच्छा रखेगा, आपकी सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा आपको, आप दिखने में काफी सुंदर होंगे, आकर्षक होंगे, ज्यादा उम्र होने पर भी आपको जवान बनाए रखेगा। आपको शुक्र इसके अलावा गीत गीत कला में रुचि पैदा कर देगा। शुक्र के जुड़े काम में आपकी रुचि होगी, जैसे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा कोई काम हो गया, संगीतकार, गीतकार, डांस, चित्रकार, ऐसे कामों में रुचि पैदा कर देगा। कामों को भी थोड़ा सा बनाता है, काम वासना भी बढ़ा देता है। शुक्र इस 8वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 2 लिखा है। 8वां घर उम्र का, उम्र आपकी काफी लंबी कर देगा। तो शुक्र इन चीजों के लिए अच्छा है जो भी मैंने बोली है। अब देखो जी, शुक्र पत्नी का भी कारक है, पत्नी के लिए भी अच्छा है। आपको मैंने पहले बोला था पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने पहले राहु को देखा था जो कि 7वां घर पत्नी का है, उस घर की हानि कर रहा है। अभी शुक्र पत्नी का कारक है, वो अच्छा है वैसे। अब चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा है इस 10वें घर का मालक जो कि बैठा है पहले घर में, शुक्र के साथ बैठा है। चंद्रमा भी दिखा रहा है कि आपको भाई काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। 10वां घर पिता, पिता का सुख अच्छा, सरकार, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और अगर आपका देखो जी सवाल है कि कौन सा काम काज करना चाहिए, क्योंकि देखो जी काम काज का जो मैटर होता है ये बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि एक तो हमारा जो काम काज है वो दशा के हिसाब से भी चेंज होता रहता है। जैसे जैसे अभी आपकी बुध की दशा है, तो आपका जो काम काज है वो बुध से जुड़ा होगा, क्योंकि बुध, बुध के कामों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। और 10वां अगर काम काज का, जहाँ आप चंद्रमा से जुड़ा काम कर सकते हैं या आप बुध से जुड़ा काम कर सकते हैं। ये दोनों पहले नंबर पे है। तीसरे नंबर पे आप शुक्र से जुड़ा भी काम कर सकते हैं। शुक्र के जुड़े अभी आपको मैंने काम कौन से बोले थे, ये काम आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो आपको जो ऐसे करूंगा, मैं बाद में लिख के भेज भी दूंगा कि इनके काम क्या है। शुक्र, चंद्रमा या बुध, वैसे थोड़ा सा आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये तो है शुक्र के जुड़े काम। फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई भी काम हो गया, डेकोरेशन का काम हो गया, वीडियो वीडियो बना, ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, फैशन डिजाइनिंग, पेंटिंग, शिकार के साधन, गिफ्ट हाउस हो गया, लेडीज के काम में आने वाले पदार्थ, विवाह से बंधे काम हो गया, ट्रांसपोर्ट, सजावटी वस्तुएं, रेस्टोरेंट हो गया, होटल, सफेद पदार्थ, दूध से बने पदार्थ, दूध से बने, सफेद रंग से जुड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी सफेद रंग से जुड़ा है, शुक्र भी। या आप बुध के जुड़े काम कर सकते हैं। अभी देखो क्योंकि बुध की दशा है, ये है बुध के जुड़े काम। लिखने का कोई भी काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम होगा, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, जिसमें वाणी की जरूरत होती है, क्योंकि ये दूसरा घर वाणी का है और बुध वाणी का कारक है, जिसमें वाणी की जरूरत होगी, जैसे कि पढ़ाने का कोई काम हो गया, वकालत। या आप चंद्रमा से जुड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके 10वें घर का मालक है। चंद्रमा के जुड़े काम ये हैं, जल से जुड़ा कोई काम हो गया, जैसे दूध, डेयरी फार्म हो गया, आइसक्रीम हो गया। ये आपको मैं बाद में भेज भी दूंगा, आप मुझे एक बार बोल देना। तो हमने क्या देखा, चंद्रमा आपका अच्छा है, शुक्र अच्छा है। अब देखो जी, आपके हम राहु, शनि, केतु, चंद्रमा, शुक्र की बात कर चुके हैं। और आपके इस 11वें घर में गुरु बैठा है, ये भी आपका अच्छा है। इसकी अगर बात करूं, 11वां घर है, ये पहले समझो 11वां घर है किसका। 11वें घर से देखा जाता है लाभ। 10वां घर तो हो गया काम काज, आपने मतलब कोई काम काज कर लिया, अब उसमें आपको प्रॉफिट होगा जो नहीं, वो 11वें घर से देखा जाएगा, लाभ। ये 11वां घर आमदनी का भी होता है, आमदनी कितनी होगी, इच्छाएं पूरी होंगी जो नहीं। अब 11वें घर की चीजें देखने के लिए 11वें घर का जो मालक है, 11वें घर में 5 लिखा है, मालक है ये सूर्य है। हमें देखना पड़ेगा सूर्य को, और सूर्य के अलावा 11वें घर में गुरु बैठा है, उसको भी देखा जाएगा। और 11वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, उसको भी। तो राहु तो 11वें घर की कर रहा था हानि। अब 11वें घर का मालक सूर्य भी देखा जाएगा, और गुरु, ये वैसे दोनों अच्छे हैं। क्योंकि 11वें घर में जो गुरु है, गुरु यहाँ पे सूर्य के घर में बैठा है, और सूर्य को ही अपना दोस्त मानता है, तो गुरु क्या अच्छे फल देगा। गुरु तीसरे घर का मालक होकर 11वें घर में बैठा है। तीसरा घर है पराक्रम, पराक्रम में चला गया लाभ के घर में। गुरु तो ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर, खुद के पराक्रम के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, धन कमाएंगे खुद की मेहनत के बल पर। गुरु आपको मतलब धनी बनाएगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, प्रॉफिट देगा, लाभ देगा। अब 11वें घर का जो मालिक सूर्य है, वो बैठा है आपका यहाँ पे दूसरे घर में। अब यहाँ पे सबसे मेन बात है जो आपका हो, क्योंकि हमने ये जानना है कि बुध आपका कैसा है, जिसकी दशा चली है। पहले समझिए दूसरा घर है किसका। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, कि आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर से देखा जाएगा। दूसरा घर भाई परिवार का भी होता है, आपका परिवार कैसा होगा। और दूसरा घर है वाणी का। 3 चीजें दूसरे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में नंबर 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक इसका बना मंगल, हमें देखना पड़ेगा मंगल को। और मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है।
जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब दूसरे घर का मालिक मंगल दूसरे घर में ही बैठा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, मंगल ये दिखा रहा है क्योंकि मंगल अपने घर में बैठा है। ऐसे देखो जी, जब योग बनता है मतलब दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में बैठा हो, ऐसे जो लोग होते हैं धनी होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब धन का मालिक धन के घर में बैठा है, तो मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपको महाधनी बनाएगा, आपको धनी बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफी धन जोड़ेंगे, काफी आपका बैंक बैलेंस होगा। खासकर मंगल से जुड़े कामों से धन कमा जोड़ेंगे, जैसे कि आप धन जोड़ने का मतलब होता है चाहे पैसे के रूप में जोड़ लिया, या प्रॉपर्टी ले ली, एफडी आरडी। मंगल भूमि कारक है, आप मतलब जमीन के रूप में भी धन जोड़ सकते हैं, मतलब काफी अपनी जमीन लेके उसको पैसे के रूप में जोड़ सकते हैं। जमीन मतलब आप काफी जमीन जायदाद वाले होंगे, मंगल ही दिखा रहे हैं। तो मंगल आपको धनी बनाएगा, पारिवारिक सुख अच्छा। वाणी थोड़ा सा मंगल कठोर है, वाणी थोड़ी सी कठोर कर देगा आपकी। और मंगल एक और घर का मालक है, ये सातवें घर का जो कि है पत्नी का घर। पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर, सातवें घर में नंबर 1 लिखा है, मालक बना मंगल, तो पत्नी के लिए देखना पड़ेगा मंगल को। मंगल कहाँ बैठा है, धन के घर में। देखो पत्नी जाके बैठी है धन के घर में, क्या होगा, आपकी पत्नी के आने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या फिर आपकी पत्नी आपको धन कमा के देगी, या फिर आपकी पत्नी से आपको धन मिलेगा, मतलब ससुराल से धन आपको मिल सकता है, या पत्नी धनी होगी, या पत्नी धन कमाने वाली मिलेगी, या फिर आपकी किस्मत में पत्नी आई है तो आपकी किस्मत चमक चुकी है धन के मामले में, ऐसा कोई आपके साथ योग बनेगा। और मंगल आपको पत्नी का सुख अच्छा देगा। अब देखो जी, साथ में सूर्य बैठा है, सूर्य भी आपका अच्छा है क्योंकि सूर्य मंगल का दोस्त है, और बुध के साथ बैठा है, बुध भी इसका दोस्त है। और सूर्य कहाँ बैठा है, मंगल घर में, अपने दोस्त के घर में मेहमान बन के आया है। जैसे मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आया हो, वो क्या करेगा, मेरे घर का अच्छा कर देगा, क्योंकि मेरा वो दोस्त है, घर में मेहमान बन के आया है, वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा। और सूर्य क्या अच्छा फल देगा, सूर्य 11वें घर का मालिक है, लाभ, लाभ चला गया धन के घर में, सूर्य भी ये दिखा रहेगा आपको धनी बनाएगा, महाधनी बनाएगा, ये योग बना है यहाँ पे बहुत अच्छा। मंगल धन, सूर्य लाभ, धन लाभ देंगे आपको, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। कई प्रकार के धन कमाने के साधन कई होंगे, इच्छाएं पूरी कर देंगे, प्रॉफिट। सूर्य पिता कर का, पिता से भी धन मिलेगा, पत्नी के आने के बाद धन मिलेगा। तो अब देखो जी, लास्ट में बात करते हैं इस बुध ग्रह की भाई, कि बुध कैसा है, बुध की जो दशा चली है ये कैसी जाएगी। पहले समझो, बुध इस कुंडली के दो घरों का मालक है। एक तो बुध का घर है ये नौवां घर, मैंने बोला था नौवें घर से देखा जाएगा भाग्य, और नौवें घर में नंबर 3 लिखा है, मालक है बुध। तो भाग्य आपका देखना है, किससे देखा जाएगा, बुध से, कि आप कितने भाग्यशाली होंगे। भाग्य साथ देखा जो नहीं, बुध से देखा जाएगा। धर्म के लिए बुध को देखा जाएगा, मतलब धार्मिक होंगे जो नहीं, बुध को देखा जाएगा। और बुध आपकी कुंडली के इस 12वें घर का भी स्वामी है, जिससे देखा जाता है हानि, हानि हो गया, खर्चा हो गया। और 12वें घर में 6 लिखा मालक बुध, मतलब आपका जो बुध है इस कुंडली के दो घरों का मालक है। एक तो भाग्यश है, और 12वें घर का स्वामी बैठा है बुध आपके दूसरे घर में, धन के घर में। और वहां पे जो 8 लिखा है ये है मंगल का घर, और बुध मंगल को अपना दुश्मन मानता है, दुश्मन के घर में बैठा है भाई। और बुध आपका अस्त भी बैठा है, अच्छी बात नहीं होती, अस्त हो चुका है, 28 डिग्री का बैठा है। सवाल ये है कि बुध अच्छा है या बुरा है। तो बुध देखो जी, कई बार कुछ ऐसी कंडीशनिंग होती हैं जहां पे बता पाना मुश्किल होता है कि ये ग्रह आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, क्योंकि एक होती है थ्योरी, एक होती है प्रैक्टिकल। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जब से दशा आपकी चली है, 2 महीने हो चुके हैं कि बुध की दशा आपकी जब से चली है, आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि जब से दशा आई भाई काफी अच्छा हो रहा है लाइफ में, काफी मतलब अच्छे विचार आ रहे हैं, फिर तो आपका बुध जो है आपको अच्छे फल देगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई जब से दिक्कतें ये आई है दशा, दिक्कतें आ रही हैं, अब मेरे से पूछो कि बुध अच्छे फल देगा जो बुरे, तो बुध आपको रले मिले फल देगा। अच्छे फल क्या देगा, ये भाग्यश है, भाग्यश जाके बैठा है धन के घर में, तो भाग्यवंशी आपको लाइफ में धन देगा। भाग्य मतलब आपकी किस्मत की बदौलत आपको लाइफ में धन देगा ये। और बुध दूसरे घर में बैठा है, धनी तो बनाएगा, मतलब धनी कैसे बनाएगा आपको, भाग्यवंशी। और बुध के जुड़े कामों से आपको धन आएगा, जैसे कि अभी आपको मैंने काम दिखाए थे, लेखन लिखने का कोई काम हो गया, प्रकाशन पत्राचार पढ़ाने का काम हो गया, या वाणिज्य से जुड़ा कोई काम हो गया। और बुध दूसरा, क्योंकि बुध इस 12वें घर का भी स्वामी, खर्चा, खर्चा चलेगा धन के घर में, बुध आपका भाई धन भी खर्च कराएगा, ये धन देगा भी आपको, लेकिन आपका धन खर्च भी होगा। अब कहाँ पे खर्च होगा, अच्छे कामों के ऊपर होगा, बुरे कामों के ऊपर होगा, वो बता पाना मुश्किल है। लेकिन देखो जी, मेन बात है कि अब ऐसा आप क्या काम करें, ये जो दशा चली है बिल्कुल अच्छी जानी चाहिए, मतलब बुरा फल इसको मिले ही ना आपको। मतलब बिल्कुल बुध आपका भाग्य साथ दे, आपको धनी बनाए, क्योंकि बुध बिजनेस का भी कारक है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, इसका वैसे भी अच्छा होना जरूरी है। तो बुध के आपको मैं 5-6 पाए बताता हूँ अभी, वो आप करो, इसकी वजह से क्या आपको बुध बुरे फल देगा ही नहीं आपको।
तो बुध का जो पहला पाए है, और ये सुबह के टाइम आपने करना है। पहला पाए बुधवार से स्टार्ट करो, बुध का मंत्र जाप किया करो, चाहे एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो। दूसरा पाए बुध कवच का पाठ आप पढ़ना शुरू कर दो, ये पाठ है, पहला मंत्र है, दूसरा पाठ। तीसरा पाए बुध स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दो, यहाँ पे दो पाठ मैंने लिखे हैं, बुध कवच बुध स्रोत। चौथा पाए बुध एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है वो है गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा उपासना शुरू कर दो, गणेश जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, या गणेश जी का कोई पाठ पढ़ा करो। वैसे सबसे बेस्ट है गणेश जी का जो पाठ है, कोई ना कोई पाठ जो आपको पाठ आता है वो पढ़ लो। जैसे इसका एक पाठ है ओम गणपति नमः, ये मंत्र है, ये कर लिया करो। पांचवा पाए बेस्ट, आप इसका व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। तो बुध बुध एक देवता है, इसका जो दिन होता है वो बुधवार होता है, तो आपने हर बुधवार को बुध देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है, दिन में फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। और कथा भी सुन लेना, बुधवार की जो कथा होगी। तो ये पांच पाए अपने करने हैं। मंत्र जाप करो, चाहे आपकी मर्जी, एक माला कर लिया करो, दो तीन जितना कर सकते हो रोजाना करो सुबह के टाइम। ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। और कवच का पाठ पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो सुन लिया करो, स्रोत का पाठ पढ़ो या सुन, दोनों पाठ पढ़ने हैं सुनने हैं, गणेश जी की पूजा उपासना करो, ये चीजें फॉलो करो। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। और एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, शनि बहुत अच्छा, बस वो 10वें घर की हानि कर रहा है काम काज की। पहले उसने हानि ज्यादा की थी, अभी हानि कम करेगा, लेकिन फिर भी शनि का भी आपने एक काम करना है। वो क्या क्या है कि रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है, इसकी वजह से आपके काम काज में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो रात के समय जो आपके उपाय हैं, राहु कवच, राहु स्रोत, केतु कवच, शनि चालसा, ये चार पाठ पढ़ने हैं रात के समय। ये तीनों पाठ पढ़ने में आपके 6 मिनट लगेंगे, और शनि चालीसा पढ़ने में 5 से लेकर 10 मिनट लगेंगे। बाकी बुध वाले जो उपाय हैं सुबह के टाइम, गुरु के उपाय नहीं करने, शुक्र के नहीं करने, चंद्रमा के नहीं करने, मंगल के नहीं करने। मंगल है तो अच्छा, लेकिन ये अस्त बैठ है, मृत अवस्था में बैठा है, ये अच्छी बात नहीं है। सूर्य के उपाय नहीं करने, सूर्य को जल नहीं देना। बाकी अभी ये चीजें फॉलो करो भाई आप। और इसके अलावा देखो जी आप, क्योंकि जब बड़ी दशा चेंज होती है लाइफ में, बड़े लेवल पे चेंज आता है, आपने नोट कर भी लिया होगा, क्योंकि पहले शनि की दशा थी, अभी बुध की दशा है, आपकी पूरी लाइफ में चेंज आ चुका होगा। बड़े लेवल पे मतलब चेंज होगा, होता है कि बंदे की सोचनी चेंज हो जाती है, काफी चीजें चेंज हो जाती हैं। ये बुद्ध ज्योतिष का कारक, आपकी ज्योतिष में रुचि बढ़ सकती है, ज्योतिष, क्योंकि वो भी वाणी का जुड़ा काम होता है। तो बाकी फिर भी आपको कुछ पूछना हो या कोई बात समझ ना लगी हो, कल दोपहर 1:30 और 2:30 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। दान आपको मैंने राहु का बोला, ज्यादा से ज्यादा केतु का दान हो गया, बाकी किसी का दान आपने नहीं करना। वैसे बुध इस कुंडली में भाग्येश है, योग कारक है, कुछ कुंडली के योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। वैसे तो ये तकरीबन आपको 100 में से 70% तक अच्छे फल ही देगा, बस बुरा फल ये देगा कि आपका धन खर्च होगा। ये बार बार विदेश का भी होता है, विदेशी व्यापार से भी आपको धन आ सकता है, या विदेश जाते हैं वहां से भी धन आ सकता है।